डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल आचार्य फिजिक्स में। जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा कि उसमें मैंने कूलम्ब्स लॉ का सदिश निरूपण किया था और उससे पता लगा कि दो आवेशों के बीच लगने वाले बल आकर्षण या प्रतिकर्षण एक दूसरे के दिशा में विपरीत होते हैं और ये बल जो लगते हैं आवेशों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगते हैं। तो इस तरह से हमने दो आवेशों के बीच लगने वाले बलों की दिशाओं को भी जान लिया और उसको किस तरह से मैथमेटिकल रूप में, गणितीय रूप में लिखते हैं वो भी सीखा। जाते जाते मैंने एक प्रश्न दिया था जिसमें कि एक वर्ग के कोनों पर चार आवेश, समान आवेश रखे हुए थे और किसी एक आवेश जो कि बिंदु डी पर आवेश है, इस पर अन्य जो आवेश बल लगा रहे हैं उन सभी का परिणामी बल ज्ञात करना था। निश्चित रूप से आप लोगों ने इस क्वेश्चन को लगाया होगा। मैं उसको जो है जल्दी से डिस्कस कर देता हूं और फिर कुछ हम और इम्पॉर्टेंट बातें डिस्कस करेंगे जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, आंकिक प्रश्नों के जो है हल करने में मदद करने वाली हैं। तो आइए देखिए, इस आवेश, इन सभी आवेशों, चारों आवेश का मान क्यू 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 है, यानी प्रकृति भी समान है, परिणाम भी बराबर है। तो अब डी पर रखा हुआ आवेश क्यू, इसकी वजह से ए पर रखे हुए आवेश की वजह से प्रतिकर्षण बल अनुभव करेगा, जिसको मैंने एफ ए से दर्शाया है। इसी तरह से सी पर रखा हुआ आवेश भी इसको प्रतिकर्षित करेगा और वो एफ सी दिशा में लगेगा, और बी पर रखा हुआ आवेश जो है क्यू, वो भी इसको प्रतिकर्षित करेगा और उसकी दिशा भी जो है इस विकर्ण की दिशा में ही होगी और उसका मान हमने एफ बी लिया है। अब जैसा कि चित्र से दिख रहा है कि एफ बी और एफ ए सी क्या है? एफ ए बल एफ ए और एफ सी का परिणामी बल है। तो एफ ए सी जो परिणामी बल है उसमें यदि हम एफ बी जोड़ देंगे तो डी बिंदु पर रखे आवेश पर लगने वाला कुल बल पता लग जाएगा। तो पहले हम एफ ए निकालते हैं। तो एफ ए बराबर है, देखिए, के क्यू इंटू क्यू बटे ए स्क्वायर। वर्ग की भुजा ए है तो ये के क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, इसको हमने एफ वन कह लिया। एफ बी पता करिए, एफ बी का मान है के क्यू, देखिए वो भी क्यू क्यू के बीच में, क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, यानी वही मान आया, ये हो गया आपका एफ टू मैंने मान लिया। और ये भी देखिए वैल्यू बराबर है तो हमने इसको भी एफ वन ही ले लेते हैं। एफ वन ये भी है, ये भी एफ वन है, एफ बी का मान भी एफ वन के बराबर है। अब हम एफ सी है तो एफ बी निकालते हैं। एफ बी जो बी पर रखा हुआ आवेश इस पर लगा रहा है, डी पर रखे हुए आवेश पर बल, तो वो है के क्यू स्क्वायर बटे, अब की दूरी जो है ये बी डी है, बी डी का वर्ग, बी डी का मान है ए अंडर रूट 2, ए वर्गमूल 2, इसका वर्ग करेंगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर गुणा 2 बराबर हो गया ये एफ बी हुई, इसको हम लिख रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एफ ए और एफ सी का परिणामी बल निकालेंगे और ये जो है वेक्टरों को जिस तरह से जोड़ा जाता है, या तो उसमें हम त्रिभुज के नियम लगाते हैं या फिर जो है समांतर चतुर्भुज नियम लगाते हैं सदिशों को, वेक्टरों को जोड़ने के लिए। तो हम जो है देखिए एफ ए और एफ सी के बीच कोण जो है 90 डिग्री का है, तो एफ ए सी हम इसको कह रहे हैं, एफ ए सी मतलब ए इसका परिणामी बल, तो ये हो जाएगा वर्गमूल, इसको हमने एफ वन मान रखा है, तो एफ वन का वर्ग प्लस एफ वन का वर्ग प्लस 2 एफ वन गुणा एफ वन कॉस 90 डिग्री। तो कॉस 90 डिग्री 0 होता है तो ये टर्म हट गया। देखिए एफ वन और एफ वन ये हो गया 2 एफ वन का वर्ग। अब हम इसको लिख सकते हैं एफ वन अंडर रूट 2, ये हो गया एफ ए सी का मान। एफ वन की वैल्यू हमें मालूम है तो ये हो गया के क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर अंडर रूट 2, ये हो गया एफ ए सी।
ठीक है। अब एफ ए सी में परिणामी बल पता करना है। परिणामी बल एफ बराबर हो जाएगा एफ ए सी प्लस एफ बी। एफ ए सी का मान अभी निकाला है के क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर अंडर रूट 2 प्लस एफ बी का मान है के क्यू स्क्वायर बटे 2a स्क्वायर। यहाँ पर कॉमन है के क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर कॉमन है, तो यहाँ बचता है अंडर रूट 2 वर्गमूल 2 प्लस 1 बटे 2। ये आ गया। तो इस तरह से जब हम इसको सॉल्व करें, लघुत्तम निकालें, तो हमारा मान आ जाता है, ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर और 2 अंडर रूट 2 प्लस 1 बटे 2, ऐसे लिख सकते हैं। ये बल आया जो है परिणामी बल का मान है, और ये बिंदु डी पर रखे हुए आवेश पर लग रहा है। तो इस तरह से सामान्य रूप से हम जो है बहुत सारे क्वेश्चनों को इस तरह के लगा सकते हैं आसानी से। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक सिचुएशन जो है डिस्कस करते हैं, और वो जो सिचुएशन है अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, अर्थात ये जो है यूपी बोर्ड में भी पूछी गई है। एग्जैक्ट हम वही क्वेश्चन ले रहे हैं जो कि यूपी बोर्ड 2017 में पूछा गया है। प्रश्न क्या है, देखिए, दो समान आवेश हैं, दो समान आवेश Q, आवेशों Q को मिलाने वाली रेखा के मध्य एक आवेश Q, स्मॉल q, रख दिया गया है। इन तीनों आवेशों से बने निकाय के संतुलन के लिए Q का मान होगा, क्या होगा? देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। Q, कैपिटल Q बाई 2 माइनस का, B है माइनस का Q बाई 4, C है कैपिटल Q बाई 2 और D है कैपिटल Q बाई 4 प्लस का। तो ये प्रश्न है। तो इस तरह से जब कोई भी प्रश्न दिया हो और बताया जाए कि पूरा सिस्टम जो है यानी पूरा निकाय संतुलन में है, संतुलन में लाना है, तो उसके लिए हम एक किनारे पर रखे हुए आवेश पर बल देखते हैं। अन्य जो सभी निकाय के आवेश हैं उस पर बल कुछ इस तरह से लगाना चाहिए कि उनका परिणामी बल 0 हो जाए। तो यहाँ पर देखिए सिचुएशन क्या है, एक आवेश Q है, ये भी आवेश Q है, ये जो दूरी है वो मान लिया x है, आवेशों के बीच की दूरी। इसके ठीक मध्य में देखिए ये मध्य में रखा हुआ है, मतलब x बाई 2 डिस्टेंस पर एक जो है ये Q आवेश रख दिया गया है। अब इस 3 आवेशों का निकाय है, इसको हमें संतुलन में रखना है, इक्विलिब्रियम में रखना है, साम्य अवस्था में रखना है। तो इसके लिए किनारे वाले आवेश, देखिए बीच वाला आवेश तो संतुलन में आसानी से आ जाएगा, किनारे वाले जो आवेश पर भी कुल बल जो है 0 होना चाहिए। तो इस पर बल कौन लगाएगा? बल अन्य 2 आवेश लगाएंगे, उनका जो है टोटल सम जो है वो 0 हो जाना चाहिए। तो इसके और इसके बीच लगने वाला बल प्लस इसके और इसके बीच लगने वाला बल का परिणाम कितना होना चाहिए? 0। तो संतुलन के लिए आवेश Q, चाहे इधर वाला चाहे उधर वाला, पर परिणामी बल जो है 0 होना चाहिए।
देखिए Q और Q के बीच लगने वाला बल K Q इंटू क्यू बटे एक्स स्क्वायर प्लस इसके और इसके बीच Q और स्मॉल q के बीच लगने वाला बल K कैपिटल Q स्मॉल q बटे ये दूरी जो है हमारी x बटे 2 है वर्ग बराबर होना चाहिए 0 के। इसको उधर ले जाएंगे तो K Q स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस K Q बटे, देखिए इसका वर्ग करेंगे तो एक्स स्क्वायर एक्स का वर्ग बटे 4 हो जाएगा, है ना। तो 4 ऊपर आ जाएगा, 4 ऊपर आ गया और एक्स स्क्वायर नीचे रह जाएगा। अब देखिए यहाँ पर K से K कट जाएगा, एक Q से कट जाएगा, है ना। और हमारा ये जो Q का मान जो है, इस Q का मान निकाल लीजिए, है ना। तो देखिए एक्स स्क्वायर भी कट जाएगा, स्मॉल q का मान क्या हो गया, देखिए साइन इधर आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस कैपिटल Q/4, आसानी से निकल गया। तो इस तरह से हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। तो संतुलन के लिए निकाय के सबसे किनारे रखे हुए आवेश पर कुल परिणामी बल का मान 0 लेते हैं और इस तरह से प्रश्न को हल करते हैं। ये यूपी 2017 का क्वेश्चन है। एक जो है यूपी 2017 का और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिसमें कि एक वर्ग है और वर्ग के चारों कोनों पर आवेश रखे हैं, लेकिन वो आवेश जो है दो आवेशों की प्रकृति एक जैसी है, दो आवेशों की प्रकृति दूसरी है ना। क्या है, एक वर्ग, प्रश्न है एक वर्ग के विपरीत कोनों पर आवेश Q रखे हैं तथा अन्य दो कोनों पर आवेश माइनस Q क्यू ही रखा गया है, पहले प्रश्न में Q ही है, आवेश Q रखे गए हैं। किसी आवेश Q पर परिणामी बल 0 है तो Q/Q का मान होगा। ये भी जो है बहु विकल्पीय क्वेश्चन है और इसमें मान दिए गए हैं। पहला है -1/√2, दूसरा ऑप्शन है हमारा माइनस का 2√2, तीसरा 1/√2 और डी जो है 2√2। ये है। अब देखिए सिचुएशन समझिए, ये कोई हमारा वर्ग है, वर्ग के इस कोने पर Q है, इस पर भी Q है, यहाँ पर Q है, यहाँ भी Q है। अब सिचुएशन समझ में आनी चाहिए क्योंकि किसी भी Q कैपिटल चाहे इस पर मान लिया इस आवेश पर परिणामी बल 0 लग रहा है, तो ये कैसे संभव है। देखिए इसके और इसके बीच में प्रतिकर्षण बल तो लगेगा ही, ये कंफर्म है। कैपिटल Q के बीच लगने वाला परिणामी बल 0 होगा, सॉरी प्रतिकर्षण का होगा, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। अब इस बल की दिशा देख लीजिए, है ना। इस दिशा के अनुसार ये जो हमारे दो अलग आवेश दिए गए हैं, दूसरे कोने पे रखे गए हैं, ये दोनों आवेश इस पर बल कुछ इस तरह से लगाएं जिससे कि ये वाला बल कैंसिल हो जाए, तभी तो परिणामी बल 0 होगा। अतः इन दोनों आवेशों द्वारा लगाया गया बल इधर को होना चाहिए, इस ए मान ये है, बी है, सी है, डी है, तो ये जो है एसी दिशा में होना चाहिए।
डी पर रखा हुआ आवेश और बी पर रखा हुआ आवेश इस कैपिटल क्यू पर बल जो लगाएगा वो इस दिशा में लगाएगा, यानी एफ बी और डी, एफ बी डी जो है की दिशा इस तरह होनी चाहिए, और ये जो है आपस में सी पर रखा हुआ जो है आवेश कैपिटल क्यू जो है वो इस दिशा में बल लगाएगा। इन दोनों का टोटल जो है सम कैसा होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, ऐसा कि प्रश्न में दिया हुआ है। तो देखिए ये जो क्यू आवेश स्मॉल क्यू इस पर जो बल लगाएगा और ये स्मॉल क्यू जो इस पर बल लगाएगा, इन दोनों का परिणाम ही निकाल लेते हैं। देखिए एफ बी बराबर हो जाएगा के क्यू स्मॉल क्यू बटे ए स्क्वायर, इसको हमने F1 ले लिया। इसी तरह से एफ डी निकालिए, एफ डी बराबर हो जाएगा के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बटे ए स्क्वायर, ये भी उतना ही आ गया, इसको भी F1 ले लीजिए। और इनके बीच में इस बल के जो इधर को लग रहा है, इधर को जो लग रहा है, ये एफ बी लग रहा है और ये एफ डी लग रहा है, तो एक दूसरे के बीच किस कोण पे लग रहे हैं, 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे लग रहे हैं। तो इनका परिणामी अभी जैसे निकाला था वैसे निकाल लेंगे। तो एफ बी डी जो परिणामी है उसका मान हो जाएगा, देखिए F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर प्लस 2 F1 cos 90 डिग्री, तो F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर प्लस 2 F1 और cos 90 डिग्री, तो ये वाला टर्म क्या हो गया, जीरो हो गया। cos 90 जीरो होता है तो इतना बचा, तो ये हो गया 2F1 मतलब स्क्वायर, तो ये हो जाएगा F1 अंडर रूट 2। F1 का मान रख दीजिए, इसका F1 का मान है के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बटे ए स्क्वायर अंडर रूट 2। ये हो गया एफ बी डी का मान। अब हम एफ सी का मान निकाल लें, मतलब इसके और इसके बीच लगने वाले बल, प्रतिकर्षण बल, ये हो जाएगा हमारा ए सी का मान होगा ए रूट 2। तो देखिए यहां पर निकाल देते हैं, ये हो गया हमारा एफ सी बराबर हो जाएगा के क्यू और क्यू, कैपिटल क्यू है दोनों, तो क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर बटे ए रूट 2 का होल स्क्वायर, ए रूट 2 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर इंटू 2। अब इस बल और इस बल का टोटल जो है क्वेश्चन में शून्य दिया हुआ है, तो वही कर दीजिए। यानी एफ बी डी प्लस एफ सी बराबर शून्य होना चाहिए, एक दूसरे के विपरीत और जो है मात्रा में बराबर होने चाहिए। तो एफ बी डी का मान ये है कि कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बटे ए स्क्वायर अंडर रूट 2 प्लस के कैपिटल क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर इंटू 2 बराबर शून्य। अब इसको उधर ले जाइए, इस वाले टर्म को ले जाइए, तो देखिए चाहे इसको ले जा सकते हैं, तो इसको हम के क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर इंटू 2 इसको ले जा रहे हैं, के माइनस साइन के साथ क्यू क्यू बटे ए स्क्वायर जरूर 2। देखिए के से के कट जाएगा, ए क्यू कैपिटल क्यू कट जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा। हम क्या करेंगे, स्मॉल क्यू को इधर ले आते हैं और 2 को उधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा कैपिटल क्यू और ये बटे स्मॉल क्यू, और ये जो है उधर चला जाएगा, माइनस साइन रहेगा, 2 से गुणा हो जाएगा 2 अंदर 2। तो क्यू कैपिटल क्यू बटे स्मॉल क्यू का मान आ रहा है -2√2, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, और ये भी यूपी 2017 का ही प्रश्न है। तो देखिए ये किस तरह से आसान एकदम से प्रॉब्लम्स बोर्ड में पूछी जाती हैं, बस आपको सॉल्व करने का तरीका मालूम होना चाहिए। अब हम 2 बेसिक कॉन्सेप्ट और डिस्कस करने जा रहे हैं, उस पर बेस्ड भी न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्न ही पूछे जाते हैं, और वो भी आवेशों के संतुलन अवस्था पर ही प्रश्न हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशंस हैं, और ये जो हम आगे चैप्टर पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र वाला, वहां भी काम आएगा, वहां भी हम इनको दोबारा फिर से डिस्कस करेंगे विद्युत क्षेत्र की सिचुएशन में।
क्या है, सिचुएशन ये है, यदि दो समान प्रकृति के आवेश Q1 एंड Q2 परस्पर a दूरी पर रखे हैं, किसी तीसरे आवेश Q को इनके बीच कहाँ पर रखा जाए कि यह आवेश साम्यावस्था या संतुलन की अवस्था में हो। ये जनरल प्रश्न हम डिस्कस कर रहे हैं। Q1 Q2 का मान कुछ भी हो सकता है, Q का मान भी कुछ हो सकता है। तो सिचुएशन समझनी है हमें। देखिए, दो आवेश हैं, एक Q1 है और एक Q2 है। दोनों की प्रकृति समान है, दोनों या तो प्लस हैं या दोनों माइनस हैं। अब इनके बीच की दूरी a दी गई है, और यहाँ पर एक और सिचुएशन ले लेते हैं। इसमें हम मानते हैं Q2 बड़ा है Q1 से, ठीक है। Q2 का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, चिन्ह सहित जो है, हम ये नहीं देखेंगे कि जो है ऋणात्मक है तो छोटा होगा, यानी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो बड़ी है Q1 से, ठीक है। यानी ये आवेश न्यूमेरिकली जो है छोटा है, ये बड़ा है। हालांकि यहाँ पर दोनों समान प्रकृति के हैं। यदि दोनों प्लस है, मान लिया ये Q है तो ये 4Q है ना। ये जो है माइनस Q है तो ये माइनस 4Q है। तो हम यहाँ ये नहीं देखेंगे कि माइनस 4Q वाला छोटा होगा। परिणाम है तो वहाँ 4 लिखा हुआ ना। वैसे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग तो जो है माइनस 4Q छोटा हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ पर केवल उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 4Q ले रहे हैं और एक Q ले रहे हैं, ठीक है ना। वो हम सिचुएशन को डिस्कस करेंगे। अब देखिए, अब पूछा जा रहा है किसी तीसरे आवेश Q को इनके बीच कहाँ पर रखा जाए कि ये आवेश साम्य अवस्था में हो, ठीक है। तो देखिए, हम इस हमेशा क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, आपको जो तीसरा आवेश रखना है वो छोटे वाले आवेश से कुछ दूरी पर रखिए, यानी दूरी लेनी है छोटे वाले आवेश से। ये हमने Q यहाँ रख दिया, मान लिया इससे x दूरी पर हमने रख दिया, तो इधर वाली दूरी हो जाएगी Q2 और Q के बीच की दूरी हो जाएगी a माइनस x, ठीक है। अब क्या है कि ये साम्यावस्था में कब होगा, जब इस पर लगने वाला परिणामी बल शून्य होगा। मतलब क्या है कि ये आवेश और ये आवेश Q1 और Q2 जो आवेश इस पर बल लगाएंगे वो दिशा में विपरीत होने चाहिए। ये आवेश मान लिया इस दिशा में बल लगा रहा है तो ये वाला आवेश इस दिशा में बल लगाए। समान प्रकृति के Q1 Q2 समान प्रकृति के हैं, तो निश्चित रूप से इस Q की प्रकृति कुछ भी हो, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, जो लगने वाले बल होंगे वो हमेशा विपरीत दिशा में ही लगेंगे। मान लिया ये भी प्लस है, ऐसे समझ लो, ये भी प्लस है, तो इसके और इसके बीच में प्रतिकर्षण होगा, उसकी दिशा ये हो जाएगी। अब ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो इसकी दिशा ये हो जाएगी। देखा, एक दूसरे के विपरीत हो गए। ये F1 लगा रहा है और ये जो है F2 बल हो जाएगा। यदि मान लिया ये जो है ऋणात्मक है तो ये जो है इसको आकर्षित करेगा। अब F1 इधर लगेगा और Q2 जो है भी इसको आकर्षित करेगा। यदि ये ऋणात्मक है तो F2 इधर लगेगा। यानी दोनों बल जो है हमेशा विपरीत दिशा में होंगे, तभी ये संतुलन की अवस्था में रह पाएगा। तो बल कितने लग रहे हैं देख लो, निकाल लेते हैं। इसके बीच लगने वाला Q1 और Q के बीच लगने वाला बल, Q1 और Q के बीच लगने वाला बल के Q1 Q बटे x स्क्वायर बराबर हो जाएगा Q2
क्यू बटे ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, है ना। तो क्यू से क्यू कट गया, यहाँ भी किया आएगा, ये कर। अब हमारे पास बचा क्यू वन बटे एक्स स्क्वायर बराबर हो गया क्यू टू बटे ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्गमूल ले लें, दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे, वर्गमूल लेने पर देखिए अंडर रूट क्यू वन बटे एक्स बराबर हो जाएगा अंडर रूट क्यू टू बटे ए माइनस एक्स। तिरछी गुणा करिए तो इससे इसको गुणा होगा, ये हो जाएगा रूट क्यू वन इंटू ए माइनस रूट क्यू वन इंटू एक्स बराबर हो जाएगा अंडर रूट क्यू टू इंटू एक्स। एक्स वाले टर्म को उधर ले जाइए, जिसके साथ एक्स है तो उसको ले जाइए इधर। तो ये आपका आ गया अंडर रूट क्यू वन इंटू ए बराबर हो जाएगा अंडर रूट क्यू टू इंटू एक्स प्लस अंडर रूट क्यू वन इंटू एक्स, है ना। अब यहाँ पर क्या है, एक्स कॉमन हो जाएगा, तो एक्स कॉमन हो गया तो अंडर रूट क्यू टू प्लस अंडर रूट क्यू वन और ये हो गया अंडर रूट क्यू वन इंटू ए। तो एक्स बराबर हो जाएगा अंडर रूट क्यू वन बटे अंडर रूट क्यू वन प्लस अंडर रूट क्यू टू, या क्यू टू पहले लिख दीजिए, क्यू टू क्यू वन और ये इंटू ए रहेगा। ये क्या है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी है, देखा। यानी छोटे वाले आवेश जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कम है उससे इस तीसरे आवेश को इतनी दूरी पर रखना चाहिए। यदि मान लिया हमारा Q1 की वैल्यू जो है वो क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू Q है और Q2 जो है 4Q के बराबर है, दोनों प्लस प्लस के होने चाहिए, समान प्रकृति वाली सिचुएशन ले रहे हैं। तो अब जो है यहाँ पर रख दीजिए, Q1 की जगह Q रखेंगे तो अंडर रूट क्यू हो जाएगा बटे, यदि ऐसा है तो नीचे अंडर रूट 4Q प्लस अंडर रूट क्यू इंटू ए। तो ये देखिए हमने क्यू कॉमन ले लें, अंडर रूट क्यू नहीं, ऊपर तो नीचे कॉमन है, अंडर रूट क्यू कॉमन, तो यहाँ पर बचेगा देखिए अंडर रूट 4 तो 2 बचेगा, यहाँ बचेगा 1, तो क्यू रूट क्यू कट जाएगा। इस तरह से हमारा जो x की वैल्यू आ जाएगी, x बराबर ये है, तो x बराबर आ जाएगा a बटे 3। इन तीसरा चार्ज जो है, तीसरा आवेश जो है छोटे वाले आवेश से x बटे 3 दूरी पर रखा जाना चाहिए, तो ये आवेश संतुलन की अवस्था में होगा। तो इस तरह से Q1 Q2 के मान जो भी दिए गए हों उसके हिसाब से हम इसी फार्मूले में, आपको ये फार्मूला याद रखना है और उसमें वैल्यू रख दीजिए तो हमें उसकी पोजीशन पता लग जाएगी, और वो भी पोजीशन होगी छोटे वाले आवेश जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो कम है। मान लिया हम प्रश्न में हमें बड़े वाले चार्ज जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू अधिक है उससे पता करना है, तो क्या करेंगे, इसके बीच की दूरी ये है और जो हमारी ये दूरी आई है a/3 उसको घटा देंगे, a माइनस a/3 कर देंगे, तो बड़े वाले आवेश जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा है उससे दूरी पता लग जाएगी। एक सिचुएशन और है इसी से रिलेटेड, दो विपरीत प्रकृति के, अभी यहाँ पर समान प्रकृति थी, अब हम दूसरी सिचुएशन ले रहे हैं बी वाली, जिसमें कि विपरीत प्रकृति के लेने हैं। विपरीत प्रकृति के आवेश Q1 और Q2 परस्पर ए दूरी पर रखे हैं, तीसरे आवेश Q को इसके बीच, इनके बीच नहीं, को कहाँ रखा जाए कि आवेश साम्यावस्था में। अब बीच वाली कंडीशन हम हटा दे रहे हैं, क्योंकि बीच में रखने पर तो साम्यावस्था होगी ही नहीं। आवेशों की जब प्रकृति विपरीत है तो कोई भी आवेश जो है उन दोनों को मिलाने वाली रेखा के बीच में रखेंगे तो साम्यावस्था नहीं आएगी। देखिए ये हमारा Q1 है, ये Q2 है, थोड़ी देर के लिए इसकी वैल्यू हम Q मान लेते हैं, इसकी वैल्यू -4Q मान लेते हैं, ये दूरी A है। अब मान लिया हम कोई प्लस का Q यहाँ पर आवेश रख दें, तो इसके और इसके बीच, Q और Q के बीच, इस Q और इस Q के बीच, हम यहाँ पर Q रखा है, यहाँ पर -4Q रखा है, प्रतिकर्षण का बल लगेगा, इधर को लगेगा। इसके -4Q और Q के बीच में आकर्षण का बल लगेगा, वो भी इसी तरफ को लगेगा, दोनों बल एक दिशा में ही हो जाएंगे, तो फिर ये
इस बीच में रखे हुए आवेश पर परिणामी बल शून्य तो हो ही नहीं पाएगा, दोनों बल जुड़ जाएंगे। तो इसलिए आपको सावधान रहना है कि जब Q1 और Q2 की प्रकृति विपरीत हो, एक प्लस हो दूसरा माइनस हो, तो उस स्थिति में तीसरे आवेश को किसी भी हालत में हमें Q1 Q2 के बीच नहीं रखना है, उन आवेशों के बीच नहीं रखना है। फिर रखना कहां पर है? संतुलन की अवस्था है, समय अवस्था लाने के लिए छोटे वाले आवेश से ही हमें लेना है, और छोटे वाले आवेश से मान लिया इस तरफ x दूरी पर हमने C बिंदु लिया और यहां पर हमने Q रख दिया। अब इस Q का चिन्ह कुछ भी हो, जो बल लगेंगे Q1 Q2 के द्वारा वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। जरा देख लीजिए, Q1 को हमने Q माना है और Q2 को -4Q माना है। इस Q1 यानी जिसकी वैल्यू Q है, इस Q के बीच जो बल लगेगा वो प्रतिकर्षण का होगा, इधर की तरफ लगेगा, ये F1 हो जाएगा। अब जो है दूसरा बल जो लगेगा -4Q, ऋणात्मक आवेश की वजह से वो इसको आकर्षित कर रहा होगा, तो निश्चित रूप से F2 इधर लगेगा। देखिए अब F1 F2 एक दूसरे के विपरीत लगने लगे हैं, अतः इस स्थिति में जो है परिणामी बल शून्य हो सकता है। तो आपको सावधान रहना है, जब भी कोई इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो तीसरे आवेश को हमेशा जो है Q1 Q2 को मिलाने वाली रेखा के बीच में नहीं रखना, उसके बाहर रखना है ना, और छोटे वाले आवेश से ही दूरी लेनी है, छोटे वाले आवेश से किसी दूरी x पर रख दिया, ठीक है ना। तो परिणामी बल अब शून्य हो सकता है। तो इस सिचुएशन को देखिए, तो बिंदु C पर रखे आवेश Q पर परिणामी बल शून्य होना चाहिए। मतलब दोनों बल जो लग रहे हैं अन्य आवेशों की वजह से बराबर और विपरीत हों। साम्यावस्था, इस आवेश की साम्यावस्था के लिए बहुत जरूरी है। तो F1 मतलब ये जो Q1 आवेश है वो इस पर बल F1 लगा रहा है और ये F2 लगा रहा है, दूसरा वाला Q2। तो Q1 कितना बल लगा रहा है वो F1 है, और F1 बराबर है KQ इंटू Q1 बटे इसके और इसके बीच की दूरी कितनी है? x है, x स्क्वायर। और F2 कितना है? F2 बराबर है K, ये वाला आवेश Q2 इंटू Q बटे यहां से यहां तक की दूरी ये है और x ये है, तो ये हो गया a प्लस x का वर्ग। अब ये दोनों साम्यावस्था के लिए क्या होना चाहिए? F1 बराबर होना चाहिए F2 के। परिमाण जो है बराबर होने चाहिए, दिशा विपरीत होनी चाहिए। F1 की वैल्यू है K Q1 बटे x स्क्वायर बराबर है K Q2 Q बटे a प्लस x का स्क्वायर। K से K कट गया, Q1 से Q1 कट गया, Q1 नहीं, तो Q बटा Q से Q कट गया, ये Q2 है। तो यहाँ पर अब हमारे पास जो सिचुएशन आ रही है वो है Q1 बटे x स्क्वायर बराबर आ रहा Q2 बटे a प्लस x का होल स्क्वायर। अब वर्गमूल लीजिए दोनों तरफ, अंडर रूट Q1 बटे x बराबर हो जाएगा अंडर रूट Q2 बटे a प्लस x। अब त्रिशी गुणा करेंगे हम और x का मान निकालेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट Q2 इंटू x बराबर हो जाएगा अंडर रूट Q1 इंटू a प्लस अंडर रूट Q1 इंटू x। इससे इसको गुणा कर दिया। अब x वाले टर्म इधर ले आइए, अंडर रूट Q2 इंटू x माइनस अंडर रूट Q1 इंटू x बराबर हो जाएगा अंडर रूट Q1 इंटू a। देखिए x कॉमन है, अंडर रूट Q2 माइनस अंडर रूट Q1 बटे अंडर रूट Q1 इंटू a। x बराबर हो गया अंडर रूट Q1 बटे अंडर रूट Q2 माइनस अंडर रूट Q1 इंटू a। ये दूरी आ गई।
अब Q1 Q2 के जो भी मान दिए गए हैं उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू, चिन्ह नहीं लिखना है, यहाँ पर रख देंगे। सिचुएशन ये है, पहले से ही मालूम है कि इनके आवेश जो है, आवेशों की प्रकृति जो है वो विपरीत होनी चाहिए। बिना चिन्ह को ध्यान रखे हुए इसी फार्मूले में हम वैल्यू रख देंगे तो हमें x की वैल्यू पता लग जाएगी। देखिए रखते हैं, हमने Q1 को Q माना है और Q2 को 4Q, माइनस साइन नहीं लेना है, तो x बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट क्यू बटे, ये हो जाएगा 4Q अंडर रूट का माइनस अंडर रूट क्यू इंटू ए, तो ये अंडर रूट क्यू इंटू ए बटे अंडर रूट क्यू कॉमन ले लीजिए, अंडर रूट 4 है, वर्गमूल 4, इसका मतलब इसका 2 हो गया मान, 2 माइनस 1, तो रूट से कोई क्यू कट गया, तो x बराबर हो गया a बटे 1, मतलब x बराबर a, x बराबर a। छोटे वाले आवेश जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कम है उससे a दूरी पर कोई तीसरा आवेश रख दिया जाए तो वो संतुलन की अवस्था में होगा। बड़े वाले आवेश से उसकी दूरी होगी a प्लस a, यानी 2a होगी। हमें हमेशा छोटे वाले आवेश की तरफ ही आवेश को, तीसरे आवेश को रखना है। तो यहाँ पर Q1 Q2 की कुछ भी मान हो, हम रख करके इस प्रश्न को, इस सिचुएशन को हल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर Q2 माइनस Q1 आ रहा है अंडर रूट का, मतलब बड़ा वाला आवेश का अंडर रूट पहले है, फिर माइनस है छोटे वाले आवेश का जो है अंडर रूट। तो इस तरह से हम साम्यावस्था वाले ये दो सिचुएशन डिस्कस की और इस तरह के कोई भी क्वेश्चन हम आसानी से लगा पाएंगे। बस आपको एक ये फार्मूला याद रखना है और दूसरा, समान प्रकृति के जब आवेश हों तो उसके लिए Q1 अंडर रूट Q1 बटे अंडर रूट Q1, Q2 लिख दीजिए चाहे पहले, और Q1 इंटू ए। यहाँ पर समान प्रकृति के आवेश होंगे तो बीच में प्लस का साइन रहेगा, विपरीत प्रकृति के आवेश होंगे तो अंडर रूट Q2 और अंडर रूट Q1 के बीच में माइनस का चिन्ह रहेगा। बस ये हमें ध्यान में रखना है। सिचुएशन कोई भी होगी, इनमें से आसानी से हम प्रश्न को हल कर पाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और जो हमारा थ्योरी पार्ट है उसको थोड़ा लेते हैं। वो क्या है कि आवेश जब अधिक मात्रा में होता है किसी वस्तु पर, वैसे तो देखिए आवेश क्वांटाइज होता, क्वांटीकरण हमने सीखा कि आवेश जो है किसी वस्तु पर, आवेश हमेशा इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश का जो है पूर्ण गुणक होता है। Q इज इक्वल टू प्लस माइनस यानी होता है, लेकिन ये तभी तक है जब आवेश की मात्रा कम है। जब आवेश अधिक मात्रा में हो तो हम उसका क्वांटीकरण लेकर के हम मानते हैं कि वो आवेश जो है कंटिन्यूअसली, यानी उसका वितरण जो है किसी वस्तु पर सतत है। तो हम बात करेंगे सतत आवेश वितरण की। सतत आवेश वितरण, इसको कहते हैं कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, चार्ज का सतत वितरण। तो यहां पर 3 सिचुएशन हो सकती है, 3 तरह की सिचुएशन हमको डील करनी पड़ेंगी। और पहली सिचुएशन है रैखिक आवेश वितरण। जब आवेश किसी रेखा या कहें तार पर समान रूप से, एक समान रूप से वितरित होता है, उसे रैखिक आवेश वितरण कहते हैं। और यहां पर हम निकालते हैं रैखिक आवेश घनत्व है। तो रैखिक आवेश घनत्व जो होता है, रैखिक आवेश घनत्व
का मतलब है एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। सिंपल सी बात है, एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश। मान लिया कोई ये रेखा है, तार है, इस पे धनात्मक आवेश है, इसकी लंबाई L है और आवेश Q वितरित है, तो किसी छोटे से पार्ट पर यानी dl पार्ट पर आवेश कितना होगा? dq होगा। पूरी लंबाई पर आवेश q है, छोटे से भाग पर dl पर आवेश क्या होगा? dq होगा। तो रैखिक आवेश घनत्व को हम रैखिक आवेश घनत्व को हम लैम्डा कहते हैं, बराबर हो जाता है dq/dl या q/l भी कोई बात है। पूरा आवेश q है, एकांक लंबाई, प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को रैखिक आवेश घनत्व कहेंगे। और इसका मात्रक जो है, मात्रक इसी फार्मूले से निकल जाएगा। देखिए, मात्रक बराबर हो जाए कूलाम्ब बटे मीटर, कूलाम्ब पर मीटर पर मीटर। तो ये हमारा इसका मात्रक हो गया। दूसरी सिचुएशन हो सकती है जब आवेश जो है किसी पृष्ठ पर, पृष्ठ के क्षेत्रफल पर समान रूप से वितरित हो, तो पृष्ठ आवेश वितरण, पृष्ठ आवेश वितरण जब आवेश किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल पर समान रूप से वितरित होता है उसे पृष्ठ आवेश वितरण कहते हैं। और यहाँ पर हम निकालते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व, यानी पृष्ठ आवेश घनत्व। इसको हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा, है ना। और जैसा कि यहाँ लिखा, एक प्रति एकांक लंबाई भी लिख सकते हैं, और यहाँ भी प्रति एकांक क्षेत्रफल, प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं, है ना। पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। तो पृष्ठ आवेश घनत्व क्या हो जाएगा? देखिए, पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बराबर हो जाएगा, ये मान लिया कोई क्षेत्रफल है और पूरा क्षेत्रफल A है, छोटा सा क्षेत्रफल हमने लिया dA लिया, और इस पर आवेश dQ है, तो ये हो जाएगा dQ/dA। या पूरा पूरा आवेश Q है, पूरे क्षेत्रफल पर आवेश Q है, तो सिग्मा बराबर Q/A भी लिखा जा सकता है, बात वही है। तो इसका मात्रक जो है अलग होगा, मात्रक पृष्ठ आवेश घनत्व का मात्रक होगा कूलाम्ब बटे क्षेत्रफल का मात्रक मीटर का वर्ग, है ना। अब एक और बचता है, वो है आयतन आवेश घनत्व। तीसरा है सी वाला पार्ट, आयतन
आवेश वितरण। तो यहां पर क्या होगा, आवेश हमारा जो है पूरे आयतन में, जब आवेश किसी वस्तु के पूरे आयतन में समान रूप से वितरित होता है, से वितरित होता है, उसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। यहां पर हम निकालते हैं आयतन आवेश घनत्व। तो यहाँ पर जो हमारी वस्तु होगी, जिसकी लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, ऊंचाई होगी, और इस तरह से पूरे इसके आयतन में आवेश जो है समान रूप से वितरित होगा। तो प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। तो इसका क्या फार्मूला बनेगा, आवेश आयतन आवेश घनत्व बराबर हो जाएगा, इसको हम रो से, यह है देखिए रो, ऐसा लिखते हैं रो, इसको पढ़ते हैं रो। और इससे पहले जो हमने बताया था वो था ऐसा, इसको पढ़ते हैं सिग्मा। सिग्मा सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये रो है। तो आयतन आवेश घनत्व रो बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर पूरा आयतन मान लिया V है, इसमें आवेश Q है, अब छोटा सा भाग ले लें हम इसका, ये हमने dV लिया, और इसमें जो आवेश है वो dQ है, छोटे से आयतन में। तो आयतन आवेश घनत्व बराबर हो जाएगा dQ बटे dV। या फिर पूरा आयतन जो है में आवेश Q है, तो Q आवेश कितने आयतन में, V आयतन में है, तो आयतन आवेश घनत्व ये भी हो सकता है ना। तो इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम्ब बटे आयतन का मात्रक है मीटर की घात 3। तो इस तरह से हमने देखा कि आवेश 3 तरह से सतत रूप से कंटिन्यूअसली वितरित हो सकता है। और जिसमें हमने रैखिक आवेश घनत्व निकाला, जो है पृष्ठ आवेश घनत्व निकाला, आयतन आवेश घनत्व निकाला। इसका आगे प्रयोग होगा जब हम गॉस थ्योरम डिस्कस करेंगे, समझाएंगे, तो फिर वहाँ पर इसका प्रयोग होने वाला है। इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, समझ लीजिएगा, ठीक है। तो इसी तरह से जो है आप वीडियोज को देखते रहिए और दूसरे अपने मित्रों के बीच भी शेयर करिए और उन्हें बताइए कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी यूपी बोर्ड के सिलेबस में या किसी भी हिंदी मीडियम के सिलेबस में, उसको हम निश्चित रूप से डिस्कस करेंगे।